नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है वाणी एजुकेशन पर और मैं हूं आपकी अपनी रितु रानी मैम। अगर गणित का नाम सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, अगर परीक्षा में आते ही पसीना आ जाता है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं बताने वाली हूं गणित में अच्छे अंक लाने के 5 पक्के तरीके, जिन्हें अपनाकर आप कहेंगे कि अरे ये तो बहुत आसान था। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आखिरी तरीका टॉपर वाला सीक्रेट है। ध्यान से समझिएगा। तरीका पहला यानी टिप फर्स्ट, रटना बंद करो, समझना शुरू करो। सबसे पहली टिप जो गणित को मजबूत बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो है रटना बंद करो, समझना शुरू करो। क्योंकि गणित रटने की चीज़ नहीं है। गणित का कोई भी फॉर्मूला, कोई भी क्वेश्चन आपको रटना नहीं है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, इसे रटना बंद करो। आज से हम समझेंगे कि क्षेत्रफल होता क्या है, परिमाप क्या होता है, मैथ को समझकर ही सॉल्व करेंगे। तो गणित रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। जब भी कोई सूत्र पढ़ो, खुद से पूछो यह सूत्र कैसे बना है, इसका अर्थ क्या है। तो ये है हमारी पहली टिप, रटना बंद, समझना शुरू। सेकंड टिप है हमारी रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया, पूरे दिन पढ़ लिया और फिर बंद, 10 दिन तक गणित खोली नहीं। ऐसा नहीं करना है, रोज थोड़ा थोड़ा करना है। आपने सुना होगा, एक हिंदी की कहावत है, बहुत ही अच्छी है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। बिल्कुल गणित पे ही लागू होती है और गणित के लिए ही बनी है। तो रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है, जिससे हमारी मैथ स्ट्रांग बनेगी और एक दिन करके नहीं छोड़ना है मैथ को। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरी टिप, कॉपी में स्टेप बाय स्टेप हल करना। इसे बिल्कुल भी माइंड पर बोझ नहीं देना है, मैथ का बोझ नहीं लेना है, रटना नहीं है। इसे स्टेप बाय स्टेप पूरा हल करना है। शुरू से शुरू हो जाइए, मैथ को क्वेश्चन को समझ लीजिए और फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते रहिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को देखा और डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन को देखा और डायरेक्ट आंसर, ऐसा कुछ टाइम तक ही होता है। या एक आधे क्वेश्चन आपसे ऐसे हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो ये हमारी तीसरी टिप है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चौथी टिप जो बच्चे एग्जाम में करते हैं, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको समझना है और फिर आंसर राइटिंग बहुत अच्छी करनी है। कभी कभी क्या होता है कि जो अच्छा बच्चा होता है, जिसको बहुत कुछ आता है, लेकिन वो फिर भी उसके नंबर कम आते हैं सिर्फ आंसर राइटिंग की वजह से। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो बने रहिए मेरे साथ वाणी एजुकेशन चैनल पर। नेक्स्ट जो आखिरी टिप है, हमारी 5वीं टिप है, गणित को गेम बना दो। गणित को गेम बना दो। गणित वैसे भी गेम है। गणित को पजल समझो, गणित को एक पहेली समझो और उसके रूप में हल करो। गणित को कोई भी क्वेश्चन करने बैठे हो, टाइमर लगा के कीजिए और खुद से क्वेश्चन कीजिए कि मैं इस क्वेश्चन को 5 मिनट में कंप्लीट कर लूँगा, 3 मिनट में कंप्लीट कर लूँगा या नहीं। तो गणित को गेम की तरह लेना है, खुद को चैलेंज देना है गणित के अंदर, उससे अपनी गलतियाँ सुधरेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गलतियों से घबराना नहीं है। गलतियों से घबराना नहीं है, ये लास्ट इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए कि गलतियों से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। एक क्वेश्चन, गणित होती ही गलतियों से शुरुआत है गणित की। गणित का एक क्वेश्चन कीजिए, नहीं समझ में आया, गलत हो गया, दूसरी बार कीजिए, तीसरी बार कीजिए। जो गलती आपने पहली बार की है वो दूसरी बार नहीं करेंगे, जो दूसरी बार की है वो तीसरी बार नहीं करेंगे, जो तीसरी बार कर रहे हो वो चौथी बार नहीं करोगे। तो इस तरह से एक दिन ऐसा आएगा कि आपका क्वेश्चन एकदम से सही हो जाएगा और गणित आपको अच्छी लगने लगेगी। तो बच्चों, ये थे गणित में सफल होने के 5 तरीके। अगर ये तरीके अपनाए तो गणित आपका दुश्मन नहीं, दोस्त बन जाएगा और गणित आपको अच्छी लगने लग जाएगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वाणी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूँ रितु रानी, फिर मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ गणित होगी आसान और मज़ेदार। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।